हेलो स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक है इंद्रधनुष रेनबो। रेनबो आपने बहुत बार देखा होगा और अभी यदि कभी कभी रेनबो यदि बनता है तो आप उसको देखने के लिए आतुर भी होते होंगे और दूसरों को भी दिखाते होंगे कि देखो ये रेनबो इधर बन रहा है। ठीक है, और बड़े हम अच्छे से उस रेनबो को अच्छे से निहारते हैं और दूसरों को भी ऐसे दौड़ दौड़ के दिखाते हैं, चलो देखो रेनबो बन गया, रेनबो बन गया। ठीक है, और आपने ऐसा भी दिमाग में सोचा होगा कि ये रेनबो ऐसा क्यों बनता है, ये इतने सारे कलर ये आसमान में किस प्रकार से आते हैं और कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, और ऐसी जिज्ञासाएं आपके मन में रही होंगी। ठीक है, इन सभी जिज्ञासाओं का हम उत्तर देंगे अपनी फिजिक्स में, अपने फिजिक्स के तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि रेनबो कब बनता है। रेनबो कब बनता है यानी कि कौन सी परिस्थिति में बनता है। ठीक है, तो परिस्थिति को समझिए आप सबसे पहले, यानी कि बारिश हुई हो और होने के पश्चात बारिश रुक गई हो। ठीक है, बारिश हुई हो और बारिश होने के पश्चात रुक गई हो और बारिश रुकने के तुरंत बाद सूर्य का प्रकाश है वो वायुमंडल में अच्छे से आ रहा हो। ठीक है, सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में अच्छे से आ रहा हो। ठीक है, तब हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ने की संभावना होती है। और इसके लिए एक कंडीशन और भी होती है कि हम जहां पर हैं हमारे से आगे यानी कि सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में हमें कुछ वहां पर वायुमंडल में कुछ पानी की बूंदें वो टपकनी चाहिए या वायुमंडल में कुछ पानी की बूंदें होनी चाहिए। ठीक है, तो देखें यहां पर मान लीजिए कि सूर्य है और यहां पर वायुमंडल में इधर मान लीजिए कि पानी की बूंदें हो है या पानी है वो बूंदों के रूप में टपक रहा है, या हमारे से इस वाली साइड में यानी कि हम यहां पर है। ठीक है, हमारे से इस वाली साइड में मान लीजिए कि बारिश हो रही है, हमारी बारिश रुक गई है और सूर्य का प्रकाश आ रहा है और हमारे से आगे इस वाले डायरेक्शन में बारिश हो रही है या फिर पानी है वो वायुमंडल में है। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, सूर्य की तरफ पीठ करके खड़े होते हैं। तो इधर सामने की तरफ, ये सामने वाली पोजीशन है, यानी कि आप ऐसे खड़े हैं, आपकी ये पीठ है और आप इधर देख रहे हैं, सूर्य आपके पीछे वाले डायरेक्शन में है। तब उस कंडीशन में आपको यहाँ पर 7 रंगीन पट्टियां दिखाई देती हैं अलग अलग रंगों की। ठीक है, और उन पट्टियों को ही हम क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष बोलते हैं। तो कब बनता है इंद्रधनुष, यानी कि बारिश होकर रुक गई हो और वायुमंडल में सूर्य का प्रकाश अच्छी तरीके से आ रहा हो, तो उस कंडीशन में बनता है। ठीक है, किस कंडीशन में दिखाई देगा, सूर्य की तरफ पीठ करके खड़े होने पर सामने की तरफ हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो ये तो इसकी हुई बात की कब बनता है और कैसे दिखाई देता है। अब क्यों दिखाई देता है, यानी कि हमें 7 रंग क्यों दिखाई देते हैं, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कुछ और। तो इंद्रधनुष की डेफिनेशन बस यही है कि जब वायुमंडल में पानी है वह बूंदों के रूप में टपक रहा है या वायुमंडल में पानी की बूंदें उपस्थित हैं, तो उस कंडीशन में हम सूर्य की तरफ पीठ करके खड़ा होने पर सामने की तरफ हमें 7 रंगीन पट्टियां दिखाई देती हैं। उन रंगीन पट्टियों को ही हम बोलते हैं इंद्रधनुष। ठीक है, अब इंद्रधनुष वायुमंडल में कई बार 2 बार बनता है, यानी कि एक इंद्रधनुष बना उसके ऊपर एक दूसरा इंद्रधनुष बन रहा है। ठीक है, इनमें जो पट्टियों के जो रंगों का क्रम होगा वो किस प्रकार से होगा उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर इसका जो कारण है, कारण क्या है, कारण है प्रकाश का अपवर्तन। कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये तीनों कारण है। यानी कि रेनबो बनने की ये तीनों कारण, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी इन तीनों घटनाओं के कारण ही रेनबो बनता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कैसे बनता है। ठीक है, जब सूर्य से आने वाले जो समांतर प्रकाश किरणें हैं और इस जो पानी की जो बूंदे हैं, पानी की जो वर्षा की बूंदे हैं, अब जो पानी की बूंदे हैं वायुमंडल में उपस्थित, उन बूंदों में जैसे ही प्रवेश करता है, ठीक है, जैसे हम पहले इस बूंद की बात कर रहे हैं, जैसे ही बूंद में सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता है तो यहां पर उसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन यानी कि सूर्य का प्रकाश इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था बट अपने पथ से क्या हो गया, विचलित हो गया, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन हुआ। और यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा है, यदि आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा है, तो इस प्रकाश की किरण का क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा।
यानी कि प्रकाश की किरण इस बूंद की दूसरी वाली सतह से पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर पुनः इस बूंद में आएगी। ठीक है, और यहाँ पर आपतन कोण का मान क्रांति कोण से कम है तो ये प्रकाश किरण वो बाहर निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर पुनः क्या हो गया, अपवर्तन। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, अपवर्तन, फिर यहाँ पर क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और यहाँ पर क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। तो इस प्रकार से ये यानी कि 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के पश्चात ये प्रकाश की किरण इससे बाहर निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग एंगल से जो मिलने वाले जो प्रकाश की किरण है, यहाँ पर मान लीजिए हम खड़े हैं, हम प्रेक्षक हैं। ठीक है, हमारे साथ जो ये वाली जो प्रकाश की किरण जो अपवर्तित होकर इस प्रकार से आ रही है वो 40 डिग्री पर आ रही है, 40 डिग्री पर आ रही है, और ऊपर वाली जो प्रकाश की किरण है वो 42 डिग्री पर आ रही है। तो कहने का मतलब है हमारे पास जो आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वह 40 से 42 डिग्री के अंतराल में आती है, यानी 2 डिग्री के अंतर पर हमारे पास में सभी प्रकाश किरणें आती हैं परावर्तित होकर। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि हमें रेड कलर, ठीक है, ये ऑरेंज, बैंगनी, ब्लू, ये सब कलर हमें एक क्रम से दिखाई देते हैं, क्योंकि जो किरण है वह 40 डिग्री पर आएगी वो हमें बैंगनी दिखाई देगी। ठीक है, इससे फिर ऊपर वाले उससे कुछ ज्यादा कोण पर आएगी वो हमें जामुनी कलर की दिखाई देगी, और 42 कलर पे आएगी वो हमें रेड कलर की दिखाई देगी। ठीक है, इस प्रकार से जो भिन्न भिन्न कोणों से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उनका कलर क्या है वो भिन्न भिन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं, इन 7 रंगों की जो लैम्बडा होती है वो अलग अलग है, और लैम्बडा अलग अलग होने के कारण इनका जो विचलन होता है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से और भी पानी की बूंदें होती हैं, उन सभी बूंदों से अलग अलग कोण पर जो आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो अलग अलग रंग की हमें दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, वेबक्योर के अनुसार। ठीक है, और जो ऊपर जो ये जो पट्टिका बनती है वो रेड की बनती है, इसके बाद में जो ये वाली पट्टिका बनेगी वो ऑरेंज की बनेगी, इसके बाद वाली ये ग्रीन की बनेगी, इसके बाद ये वाली ब्लू की बनेगी, इसके बाद ये इंडिगो बनेगी, और इसके बाद में क्या बनेगी, ये वायलेट बनेगी। ठीक है, विबग्योर व्हाइट, येलो, बीच में एक येलो वाली और जोड़ देते हैं, येलो। ठीक है, इस प्रकार से हमें 7 रंगीन पट्टियां दिखाई पड़ती हैं, यहाँ पर बहुत सारे पानी की बूंदें होती हैं। ठीक है, तो ये एक विशेष एंगल पर आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वहां से एक विशेष रंग ही आपको दिखाई पड़ेगा, यानी कि 40 डिग्री पर आने वाले जो सभी प्रकाश किरणें हैं वो आपको वायलेट कलर ही प्रदर्शित करेंगी, और 42 पर आने वाले जो प्रकाश की किरणें हैं वो आपको क्या करेंगे, ओनली रेड कलर ही प्रदर्शित करेंगे, यानी आपको ओनली रेड कलर दिखाई देगा, और इनके बीच में आपको यह क्रम इस प्रकार से दिखाई देगा, व्यवस्थित होगा ये क्रम। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है प्राथमिक इंद्रधनुष, और यहाँ पे लिख रखा है द्वितीयक इंद्रधनुष। इन दोनों में अंतर समझने का प्रयास करें आप। ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है कि सूर्य की जो प्रकाश किरण इसमें बूंद में प्रवेश करती है उसका 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार पुनः आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, तो आपको प्राथमिक इंद्रधनुष दिखाई देगा। यदि यहाँ पर देखें, आप इस वाली कंडीशन देखें द्वितीयक इंद्रधनुष भी, यदि इसको हम देखें तो यहाँ पर एक बार क्या हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, यहाँ पर पुनः आंतरिक परावर्तन हो रहा है, पुनः यहाँ पर पुनः आंतरिक परावर्तन हो रहा है, और यहाँ पर पुनः क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। यानी कि 2 बार अपवर्तन और 2 बार पुनः आंतरिक परावर्तन होने के पश्चात यदि हमारे पास में कोई प्रकाश की किरणें पहुंच रही है तो हम बोलेंगे उसको द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक है, द्वितीयक इंद्रधनुष होता है वह प्राथमिक इंद्रधनुष से कुछ धुंधला दिखाई देता है, और इसमें जो आने वाले जो एंगल किस एंगल से आ रही हैं वो वाली जो रेडिएशन है उनको आप देखें, ये 50 डिग्री पर आ रही है, कौन सी है, रेड वाली, और ये वाली कितने पे आ रही है, 53 पे आ रही है। ठीक है, इसमें रेड वाली है वो सबसे नीचे रहेगी और वायलेट वाली सबसे ऊपर रहेगी, और इसमें इन रंगों का जो क्रम है वो उल्टा होता है। कहने का मतलब है जो प्राथमिक इंद्रधनुष है उसमें जो बाहर वाली जो पट्टिका होती है वो रेड कलर की होती है, और जो आंतरिक पट्टिका होती है वो वायलेट कलर की होती है। ठीक है, ये प्राथमिक इंद्रधनुष में। बट द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होती है कि ऊपर वाली जो पट्टिका होती है वो होती है वायलेट की, और जो ये अंदर वाली जो पट्टिका होती है वो होती है रेड की। ठीक है, इतना अंतर है। और दूसरा अंतर क्या है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में प्रकाश की किरण का 2 बार तो क्या होता है, अपवर्तन होता है, और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। बट द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है, 2 बार अपवर्तन होता है और 2 ही बार क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, तो इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, अपवर्तन है, वर्ण विक्षेपण है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है, यदि पहले वाले नियम के अनुसार हो रहे हैं तो हमें जो इंद्रधनुष है वो बहुत ही ज्यादा चमकीला दिखाई देगा, और दूसरी वाली कंडीशन में यदि हम देखें तो इंद्रधनुष यहाँ पर कुछ धुंधला हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार उसका
2 बार इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। यानी कि 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के पश्चात यदि आपके पास में कोई प्रकाश की किरण आपके पास में आ रही है तो कुछ आपको धुंधली प्रतीत होंगी, उसके कलर है वो धुंधले प्रतीत होंगे। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है वो देखें। पहले तो इंद्रधनुष किस पर आधारित घटना है, तो तीनों नाम लिखने हैं। ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष में कितनी बार अपवर्तन होता है, 2 बार। प्राथमिक इंद्रधनुष में कितनी बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, 1 बार। ठीक है, वह कौन सा इंद्रधनुष है जिसमें 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, द्वितीयक इंद्रधनुष में जो रंगों के क्रम होते हैं वो क्या होते हैं, जो सबसे भारी जो है आपकी लेयर वो वॉयलेट की और आंतरिक लेयर है वो क्या है, रेड की। और इसका अपोजिट किस में हो जाएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बाकी ये जो किरणारेख है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो किरणारेख को भी आप बना सकते हैं। ठीक है, और वैसे इंद्रधनुष में कोई ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपके लेवल में बस इतनी ही जानकारियां आपको होनी चाहिए 12th स्टैंडर्ड तक, और जो आपने अच्छे से प्राप्त कर ली है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।